हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो सकता है। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें जो आपके काम की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर बता दें तो बढ़ सकता है मोबाइल रिचार्ज का दाम। जियो, एयरटेल और वीआई एक बार फिर से बड़ा झटका दे सकते हैं अपने कस्टमर को। जेब पर बढ़ेगा बोझ। अभी जुलाई 2024 में टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्लान की दरें बढ़ाई थी, लेकिन एक बार फिर से खबर आ रही है कि इस साल के अंत तक यानी नवंबर दिसंबर तक आपको एक बार फिर से जियो, एयरटेल और वीआई का रिचार्ज बढ़ा हुआ नजर आएगा। टैरिफ हाइक के पीछे की वजह बताई जा रही है कि कमाई को बढ़ाना है, 5G नेटवर्क के विस्तार और लाभ को बनाए रखना है। मोबाइल प्लान के रेट बढ़ सकते हैं, लगभग 19% तक का दाम बढ़ सकता है। तो सीएम योगी जब कानपुर मेट्रो पर चढ़ने लगे तो मजाकिया अंदाज में बोले टिकट टिकट। अब विधायक भी हो गए हैरान। योगी आदित्यनाथ कानपुर मेट्रो पर जब बैठे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये खुशनुमा मिजाज देखकर हर कोई हैरान हो गया। मुख्यमंत्री ने मेट्रो में सफर के दौरान विधायकों से मजाकिया अंदाज में टिकट के बारे में पूछा। वही विधायकों ने भी बड़े ही चुटकियों में अंदाज में कहा, टिकट हमारे नेता ही लेंगे। अच्छा, इस बीच वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा हाइप बना हुआ है। देखिए, आपको पेंशन जो है वो मई के लास्ट तक या जून के पहले वीक में मिलेगा, खाते में 3000 रुपए पहुंच जाएगा। लेकिन वृद्धावस्था पेंशन पर यूपी सरकार बड़ा फैसला ले ली है। इनकम लिमिट से मिलेगी वृद्धा पेंशन, यानी अगर आपका पैसा ज्यादा है, घर में ज्यादा आय आ रही है तो आपको पेंशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। सत्यापन की पूरी प्रक्रिया होगी, घर घर पर सत्यापन हो रहा है। अगर आप भी वृद्धावस्था पेंशन पाते हैं तो घर घर पे सत्यापन होगा। इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपके घर पर भी एसडीएम की टीम आएगी। 61 लाख लाभार्थियों के घर पर सख्त सत्यापन हो रहा है। प्रक्रिया 25 मई तक चलेगी। अब सरकार उन्हीं लोगों को पेंशन देगी जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपए होगा। अपात्र और मृतकों के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। हर गांव के 25 सबसे गरीब परिवारों को योजना में शामिल भी करने की योजना बनाई गई है। जी हां, यूपी पेंशन वेरिफिकेशन हो रहा है। वृद्धावस्था पेंशन योजना का महा वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। मृतक और अपात्र होंगे बाहर और पात्रों को मिलेगा अधिकार। अगर आप लाभार्थी नहीं रहेंगे, अगर आप क्राइटेरिया में नहीं आएंगे तो तुरंत बाहर होंगे, जिसके लिए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र होनी चाहिए। पेंशन योजना में पात्रता ये सबसे जरूरी है। बाकी आयु सीमा के साथ आय सीमा भी आप देख सकते हैं। सत्यापन की प्रक्रिया बता दें तो कार्य ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ की निगरानी में सब काम होगा। अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो एसडीएम और नगर निकाय की टीम आपके घर पर पहुंचेगी। 10% क्रॉस वेरिफिकेशन मंडलीय उप निदेशकों और जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। मतलब दोस्तों, दिक्कत तो आएगी ही। बहुत सारे लोग पेंशन योजना से बाहर भी नजर आएंगे। वही लखनऊ के स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड पड़ी तो पकड़ी गई थाईलैंड की महिलाएं। यूपी की राजधानी लखनऊ में चल रहे ब्लूबेरी थाई स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की। यहां से थाईलैंड की 6 महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा है। वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से यहां पर रह रही थी। आईसीआईसीआई बैंक एनआईआईटी और आईएफबीआई में अपनी 18% हिस्सेदारी बेचेगा। 6.58 करोड़ में हो सकती है डील और जनवरी मार्च में बैंक का मुनाफा 18% बढ़ा है। वही दोस्तों, मुख्य सचिव मनोज सिंह के बेटे की लखनऊ में शादी हुई तो योगी ने पहनी पगड़ी। 16 फोटो देखिए कौन कौन आया था। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के बेटे शिवम का विवाह रविवार को दीक्षा के साथ हुआ। अब लखनऊ के चेनेश्वर मिश्र पार्क को भव्य तरीके से सजाया गया था। वर वधु को आशीर्वाद देने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उन्हें मनोज सिंह ने पगड़ी और माला पहनाई थी। बाकी आप 16 फोटो देख सकते हैं कौन कौन इसमें आया था। वहीं पर मेनका गांधी भी समारोह में शामिल हुई थी। बाकी सारी फोटोज आप एक नजर देख सकते हैं। तो कानपुर में 5 दिन होंगे बेहद गर्म। लू का अलर्ट है। 42 डिग्री पहुंचा तापमान। रात भी होगी बेहद गर्म। 24 घंटे में 5 डिग्री तक बढ़ गया है तापमान। कानपुर में लू का कहर है और 5 दिनों तक रहेगा। वैसे तो आपको बताते चले कि अब गर्मी का सीजन पूरे 4 महीने तक है, लेकिन इन 4 दिनों में हीट वेव का अलर्ट ज्यादा है। कानपुर में आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यूपी के 10 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। पश्चिम यूपी में बारिश का अलर्ट है। 12 जिलों में हीट वेव है और किसान खेतों में हल्की सिंचाई सलाह दी गई है। पश्चिमी यूपी के 14 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। रविवार को 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया था। सोमवार को भी यही हालात रहे थे। अब 10 जिलों का पारा 40 डिग्री के पार गया है। उन शहरों का नाम आप देख सकते हैं और साथ ही इन 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है, उसका नाम भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी समस्या दूर हो जाएगी। आवास विकास परिषद लखनऊ में 21 से 25 अप्रैल तक लगाएगा समाधान
कैंप। दोस्तों, अगर आप भी आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इससे बेहतर पल नहीं है। निर्माणाधीन भवनों में कब्जा, भुगतान और अन्य दिक्कतों के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक विशेष कैंप लगाने जा रहा है। हर समस्या का समाधान होगा, जरूरी डॉक्यूमेंट लाइएगा और यहाँ पर कैंप लग रहा है लखनऊ के उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कार्यालय परिसर सेक्टर 9 वृंदावन योजना रायबरेली रोड पर। तो लखनऊ के 5 अस्पतालों में अमरनाथ यात्रियों का होगा चेकअप। बलरामपुर लोकबंधु में भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। अभी तक 2 अस्पतालों में ही ये फैसिलिटी मिलती थी। अच्छा दोस्तों, वहीं पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत पहुंच चुके हैं। परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर जाएंगे और पीएम मोदी आज शाम डिनर होस्ट भी कर रहे हैं। जी हां, कुछ विजुअल भी आप देख सकते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सोमवार को पत्नी और बच्चों के साथ भारत पहुंचे हुए अपनी पत्नी ऊर्जा वेंस और 3 बच्चों के साथ 4 दिन तक भारत में रहेंगे। वेंस इटली के दौरे के बाद भारत पहुंचे हैं। अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनने के बाद यह जेडी वेंस का पहली आधिकारिक भारत दौरा है। महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ को पीएम उम्मीदवार घोषित करने का था प्लान। अखिलेश यादव ने किया है बड़ा दावा। 6 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। आईएमडी ने इन राज्यों को चेताया है। यूपी में तो हीट वेव का अलर्ट आ गया है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 22 से 24 अप्रैल, राजस्थान हरियाणा में 23 और 24 अप्रैल, विदर्भ में 21 से 23 अप्रैल तक लू की स्थिति बनी है। वही दोस्तों, मंडी में 1 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है। किसानों को सड़क पर ही पलट कर जाना पड़ रहा है। पूरी ट्राली किसान सड़क पर ही पलट दे रहे हैं, फ्री में भी बांट रहे हैं। बुलंदशहर के नवीन फल सब्जी मंडी में किसानों के टमाटर का भाव गिर गया और 1 रुपया प्रति किलो पहुंच गया। इससे दुखी किसान अपनी पूरी ट्राली सड़क पर ही पलट दिए और लगभग 1 कुंटल टमाटर को फ्री में बांट दिए। अच्छा, वहीं पर यूपी में शिक्षकों को मिलेगा पुरानी पेंशन का तोहफा। 20 साल बाद हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। जी हां, लखनऊ से एक उम्मीद भरी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के बेसिक शिक्षक वर्षों से पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए संघर्षरत हैं। इसमें एक बड़ा लाभ मिल सकता है। पुरानी पेंशन का तोहफा इन लोगों को मिलेगा। वहीं अब घर पर नहीं डिलीवर होगा रसोई गैस सिलेंडर, होने वाला है बड़ा हड़ताल। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर यूनियन ने सरकार को हड़ताल की धमकी दी है। संघ ने रविवार और सोमवार को चेतावनी दी है कि अगर 3 महीने में अधिक कमीशन सहित उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो आपके घर पर सिलेंडर पहुंचने में दिक्कत हो सकती है और एक बड़ी समस्या सामने आ सकती है। अच्छा, वहीं पर दोस्तों, विवादों में शाहरुख खान की पत्नी गौरी का रेस्टोरेंट है। इन्फ्लुएंसर का दावा है कि नकली पनीर परोसा जा रहा। अब शेफ विकास खन्ना बोले ये बेहद डरावना है। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान का रेस्टोरेंट टोरी बीते कुछ समय से विवादों में आ गया है। विवाद की वजह यह रही है कि एक इन्फ्लुएंसर सार्थक सचदेव ने दावा किया कि रेस्टोरेंट में लोगों को नकली पनीर परोसा जाता है। उन्होंने पनीर को नकली प्रूव करने के लिए टेस्ट भी किया था। विवादों के बीच अब पॉपुलर शेफ विकास खन्ना गौरी के सपोर्ट में उतरे हैं। उनका कहना है कि इन्फ्लुएंसर का दावा पूरी तरह बेबुनियाद है। अच्छा, वहीं पर दोस्तों, सितारे जमीन पर आमिर खान का दिखेगा अलग अंदाज। बदतमीज बास्केटबॉल कोच की भूमिका में नजर आएंगे। तारे जमीन पर की सीक्वल है सितारे जमीन पर। आमिर खान जल्द ही फिल्म सितारे जमीन पर नजर आने वाले हैं। नई फिल्म में वो बिल्कुल ही नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। हाल ही में आमिर चीन बेस्ड फैन क्लब में वर्चुअली जुड़े थे। वहां पर उन्होंने इस फिल्म के बारे में बातें की है। भारतीय एयरलाइन के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। इंडिगो सहित 3 विमान कंपनियों को 1500 करोड़ का नोटिस मिला है। सेल कंपनियों से टैक्स बचाने का इनके ऊपर आरोप है। तो आखिरकार गोल्ड का प्राइस आसमान छू रहा है। अब सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर 96,587 रुपए पहुंच गया है। 24 कैरेट के दाम एक ही दिन में 1677 रुपए बढ़ गए। शादी सीजन में कीमतों की उछाल आया है और अभी अक्षय तृतीया भी आ रहा है। सोना 1 लाख पार जाएगा। सोने के दाम यानी कि अब लगातार नए ऑल टाइम पर आ जा रहे हैं। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 1677 रुपए बढ़ गया, 96,587 रुपए पहुंचा है। बताया जा रहा है कि सोमवार को ये बढ़त हुई है, पर यह हफ्ता बीतते बीतते 1 लाख रुपए पहुंच जाएगा। 10 ग्राम सोने की कीमत 96,587 है। बाकी 1 किलो चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। 1049 रुपए दाम बढ़े हैं और 96,200 रुपए प्रति किलो हो गया है। चांदी का भाव 95,000 था, 96,000 पहुंच गया। बाकी कैरेट के हिसाब से आप इसका रेट देख सकते हैं। अब सोने में जो तेजी आ रही है, जो दाम बढ़ रहे हैं, उसके 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला, अमेरिका के टैरिफ पॉलिसी के कारण ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है और इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई है। इसलिए लोग सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं और सोना खरीद रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने की वजह से गोल्ड के प्राइस में भी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पर शादियों का मौसम है और त्योहार अक्षय तृतीया है। लोग सोना खरीद रहे हैं, इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आखिरकार हाईकोर्ट ने पूछा राहुल गांधी भारतीय हैं या फिर नहीं। नागरिकता मामले में केंद्र सरकार से 10 दिन में जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
दिल्ली कोर्ट में मुजरिम वकील ने जज को धमकाया है, कहा बाहर मिल, देखते हैं घर कैसे जिंदा जाता है। चेक बाउंस केस में सुनाया था फैसला। दिल्ली की एक अदालत में जज को मुजरिम और उसके वकील ने धमका दिया है। जज ने चेक बाउंस केस में आरोपी को मुजरिम करार दिया था और इसके बाद मुजरिम और उसके वकील ने जज को ही धमकी दे डाली। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर सुबह 6 बजे बस आपके लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।